जिसका नाम है द एम्पावरमेंट ऑफ फेल्यूर। एक बार मुंह से बोलिए, द एम्पावरमेंट ऑफ फेल्यूर। मैं बल्ब टांगूंगा यहाँ पे और उसको अगर आपकी आवाज से चेक करूँ तो एक के भी आवाज से नहीं लगेगा। अरे थोड़ा जोर से बोलो, द एम्पावरमेंट ऑफ फेल्यूर। बोलो नहीं, द एम्पावरमेंट ऑफ फेल्यूर। हिंदी में बोलिए, ए सफलताओं का सशक्तिकरण। ये पूरी दुनिया फेल्यूर्स के ऊपर पत्थर मारती है और वो फेल्यूर्स उन पत्थरों को इकट्ठा करके उसका हाईवे बना देता है। आपको भी आपके फेल्यूर से और भी कुछ बातें सीखनी होगी, क्योंकि आपका फेल्यूर आपको बहुत ही जबरदस्त मानव बनाता है। अगर फेल्यूर की ऊर्जा को सही वे में कन्वर्ट करके ऊर्जा के रूप में ग्रोथ की जाए तो आप धमाल मचा दोगे, उड़ा दोगे। हर फेल्यूर कुछ न कुछ बातें सिखाएगी, हर असफलता कुछ निशान छोड़ती है जो वो कहती है आगे के लिए काम आएगी, आगे के लिए काम आएगी। इसलिए अपने जीवन में जब भी फेल्यूर्स मिले, जब भी असफलताएं मिले, तो कभी दिखाना नहीं अपने आप को, पीछे नहीं हटाना और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करना, जो मेरी हर ट्रेनिंग के बाद एक रिपोर्ट तैयार करता हूँ जिसका नाम है आफ्टर एक्शन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये कहती है कि मैं मेरी जिंदगी में आज कितनी बार मैं पिक पर था, कितनी बार मैं बॉटम पर था, कितनी बार मैंने स्पार्क पैदा किया, कितनी बार मैंने टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया, कितनी बार वो चीजें थी जो ग्रोथ की तरफ थी, कितनी बार वो चीजें थी जो जबरदस्त ग्रोथ की तरफ थी, कितनी बार डिसिप्लिन था, कितनी बार मोटिवेशन था, कितनी बार वीरस था, कितनी बार संघर्ष था। आपकी भी एक ऐसी रिपोर्ट तैयार है। इस प्लान में कहाँ पीछे रह गया, वो कौन सी चीज थी जो मिसिंग थी, मेरा फलक में क्या कमी रह गई और क्या था जो मैं कन्विंस नहीं कर पाया। जब आप ऐसा करोगे इस रिपोर्ट में तो आपकी असफलताओं का पोस्टमार्टम होगा और हर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहेगी इतनी सी भूल थी जो आगे की ओर नहीं होगी और आप ग्रोथ कर जाओगे और जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर जाओगे, इसकी चिंता नहीं करनी। हमारी बुद्धि हमारे खुद के खिलाफ काम नहीं करनी चाहिए। ओ हो क्या लाइनें बोली सब बिना जाने अनजाने। इस लाइन को समझने में आप बरसों लगा दो, इससे अच्छा कि मैं यहाँ पर 2 मिनट में समझा दूँ। 1 भी मिनट ये हमारी बुद्धि कभी सोती नहीं है। ज्ञान ही बुद्धि है, बुद्धि ही आत्मा है, सबके पर्यायवाची शब्द है। ये बुद्धि हमेशा जागती है। जब रात को ये शरीर सोया पड़ा रहता है तो सपने आते हैं कि नहीं आते? वो सपने किसको आते हैं? आपके ज्ञान को आते हैं, आपकी बुद्धि को आते हैं। ये बुद्धि हमेशा कुछ सोचती है, कुछ ध्यान करती कुछ सोचती है और पूरे जीवन भर काम करती रहती है। जो काम पूरे 24 घंटे हो रहा हो और जो काम पूरे जीवन भर हो रहा हो, अगर ऐसे समय में आपकी बुद्धि ने नेगेटिव बात सोची तो ये बुद्धि खुद के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। ये तो एक किताबी भाषा जो आपके भी एक तो पकड़ में आएगी नहीं। अब मैं पकड़ाता हूँ अपने और में, या जैसे मेरा प्रयोग नहीं बिकता, चाकू का मुँह बंदूक का मुँह उधर की तरफ लगाते हैं। अरे यार मेरा प्लॉट नहीं बिकता है, मेरे सीनियर सही नहीं है, लोग मेरा कहना नहीं मानते, मेरी तो विजिट नहीं आ रही, मेरी बुकिंग नहीं आ रही है, मेरा तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, मेरा परिवार भी सही नहीं है, मेरा तो कर्जा बढ़ता जा रहा हूँ। चाकू का मुँह बंदूक का मुँह उधर की तरफ न करके खुद की तरफ कर लिया, फिर पता है क्या होगा? आदत लग जाएगी इस बुद्धि को और फिर ये बुद्धि पागलपन की तरफ जाएगी, ये बुद्धि सिजोफ्रेनिया की तरफ जाएगी। ये जो जितने भी लोग हैं ना जो दुनिया में अपने आप से वो बड़बड़ाते बातें करते बड़बड़ाते हैं, उस रोग को बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। सुनो, बुद्धि को खुद के खिलाफ कभी नहीं लगाना। इसका मतलब अगर आप ही को लग रहा है बुद्धि ने बात सोची है नेगेटिव, इमीडिएट उस शरीर की मुद्रा को बदल दे, उस शरीर के आसन को छोड़ दे और शिफ्ट ऊर्जा किसी और जगह कुछ और कर, काम कर, कुछ भी कर, बात कर, कुछ भी कर, लेकिन ऊर्जा को वहाँ से डाइवर्ट करना होगा। बुद्धि को खुद के खिलाफ कभी नहीं लगाना। पीछे बात नहीं करें, इससे काम मैं नेचुरली नहीं होता तो बात अपने फेल्यूर्स को लिखो
और पहले उनसे बाहर कैसे आए थे वो याद फेल हुए, आप हम में फेल हुए। पहले तो अपने फेलियर्स को लिखो और फिर उनसे बाहर कैसे आए थे वो याद करो कि कैसे मैंने उस कठिन समय से ओवरकम किया था, कैसे मैंने उस कठिन समय संघर्ष से बाउंस बैक किया था और अब फिर बाहर आ जाएंगे और जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर जाएंगे। क्योंकि ये सब होगा हमारी जिंदगी में कुछ चीज़ों को यूनाइटेड करने से जो हमारी ग्रोथ में शामिल होगी, जिसे कहते हैं पावर ऑफ यूनिटी। एक बार जोर से बोलिए, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी। जिंदगी में अगर आप कामयाबी की हदों को पार करना चाहते हो तो एक दूसरे के प्रति यूनाइटेड रहो, एक दूसरे के प्रति बुरी भावनाएं मत रखो। आज से सब लोग अपने अपने अपलाइन के संपर्क में रहेंगे। अगर सब लोग अपने पूरे सिस्टम में बने रहेंगे तो पूरा वृक्ष बना रहेगा। लेकिन ये नियम है प्रकृति का कि यूनिटी टूटती है। क्यों टूटती है यूनिटी? इसके ऊपर मेरी कुछ लाइनें हैं जो ध्यान से सुनो। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसका विभाजन नहीं हुआ। हर धर्म टूटा है क्योंकि यूनिटी टूटती है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसका विभाजन नहीं हुआ है। हर देश के टुकड़े टुकड़े हुए हैं कि नहीं हुए? है आपकी नजर में? हर देश टूटा है क्योंकि यूनिटी टूटती है। जीवन में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसका विभाजन नहीं हुआ है क्योंकि यूनिटी टूटती है। ऐसा कोई कंपनी नहीं जिसमें से फिर दूसरी कंपनी में तब्दील नहीं हुई है क्योंकि यूनिटी टूटती है। ऐसी कोई मान्यता नहीं है जिसका विभाजन नहीं हुआ है क्योंकि यूनिटी टूटती है। ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है जिसका विभाजन नहीं हुआ है क्योंकि यूनिटी टूटती है। ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसका विभाजन नहीं हुआ है क्योंकि यूनिटी टूटती है। ऐसे कोई परिवार नहीं है जिसमें दरार नहीं आई हो क्योंकि यूनिटी टूटती है। ऐसा कोई दोस्ती नहीं है जिसमें दरार नहीं आई है क्योंकि यूनिटी टूटती है। ऐसा कोई प्रेम नहीं है जिसमें कटुता नहीं आई है क्योंकि यूनिटी टूटती है। और ऐसा कोई चरित्र नहीं है जिसमें दाग नहीं लगा हो क्योंकि यूनिटी टूटती है। इन सब पे चोट लगी है। इसका मतलब इस पूरे विश्व को किसी एक चीज की जरूरत है, वो है पावर। बचना है अगर टूटने से, और बनानी है बहुत ही भयंकर यूनिटी। बचना है अगर अपनी टीम को टूटने से और बनाना है अच्छा एक बड़ा ग्रुप, तो भाई मुझे इन चीज़ों से ऊपर उठना है। अगर मेरी टीम के लिए मुझे जान भी देनी पड़ जाए तो मैं अपने आप को पीछे नहीं हटाऊंगा। मुझे यूनिटी सीखना है भाई, यूनिटी सीखना है। सीखना चाहते हो यूनिटी? yes. सीखना चाहते हो? yes. आप महान भाग्यशाली हो भाई, महान भाग्यशाली हो कि देश फ्लोट रहे हो तो ट्रेनिंग आपको मिल रही है जो दुनिया को लीड कर सकती है, दुनिया। लेकिन यूनिटी ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है। नहीं तो ये जो मैंने यहाँ पर इतना बड़ा इतिहास रच दिया है वो ऐसा ही नहीं होता। वो क्यों हुआ? क्योंकि यूनिटी लहू मांगती है रे, लहू मांगती है, लहू मांगती है। इस विश्व में जिस किसी ने भी बनाई है बहुत ही भयंकर यूनिटी, उसकी यूनिटी वो लहू की बुनियाद पर टिकी हुई है। और अगर यूनिटी कोई परमानेंट एंड फॉरएवर बनाना चाहता है तो यूनिटी लहू मांगती है, लहू मांगती है, लहू मांगती है। इस जानवर को कहीं आपने देखा है? कहीं देखा है? इस जानवर का नाम है सिंह। इसे अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से बोला जाता है। इसके होती है खातिर, लेकिन ये जानवर की खूबी है, ये जैसे ही टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री लगने लगता है ये जानवर मरने लगता है, खत्म होने लगता है। इसके बाद जो लोग या तो मर जा या फिर दूसरा झुंड में आ जाओ, यूनिटी में आ जाओ, तो सारी सैया झुंड में शामिल होने लगती है। झुंड में आओ, झुंड में आओ, यूनिटी में आ जाओ। और जैसे ही दो सैया पास में आने लगती है लास्ट में चौपन कितने 2000 अरे डाला हुआ पहले का डाला हुआ है। प्रकृति में सर हर जगह रेड कार्पेट नहीं है। रेड कार्पेट एक तरफ हुआ है, एक तरफ खाई छूने की बेचारी, एक तरफ लहू है और एक तरफ मौत हुई है। ये लहू चूती है, मौत नहीं,
मैंने देखा है लोगों को कई बार इस बिजनेस में कुछ भी कीड़ा कांडी होती नहीं, सारा धंधा ही छोड़ देते हैं। अरे सुन, यूनिटी लघु मांगती है, लघु मांगती है। डाउनलाइन को मत छोड़, अपलाइन को मत छोड़, प्रोजेक्ट के प्रति प्रेम मत छोड़, चीजों से यूनिटी रखना सीख, मत जुदा हो। तू मौत कबूल करेगा, तूने यूनिटी से जुदा किया तो। हमारे छूटते हैं सहीयों के, वो कबूल करती है हालात चाहे जैसे भी हो, चाहे मैं मर जाऊं साला